खरूज 15वां बाब। तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चेदा सरदार बहरे कुलजम में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानिंद तय में चले गए। ऐ खुदावंद, तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावंद, तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालिफों को तहवाला करता है। तू अपना कहर भेजता है और वो उनको खोंटी की मानंद भस्म कर डालता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए, और गहरा पानी समुंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था कि मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी की फूंक मारी तो समुंदर ने उनको छुपा लिया। वो जोर के पानी में सीसे की तरह डूब गए। माबूदों में ऐ खुदावंद, तेरी मानंद कौन है? कौन है जो तेरी मानंद अपने तकद्दस के बाइस जलाली और अपनी मदह के सबब से रोब वाला और साहिबे करामात है? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गई हैं और फिलिस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी है। अदूम के रईस हैरान हैं, मोआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कैनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफो हिरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हैं। जब तक ऐ खुदावंद तेरे लोग निकल न जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार न हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मेरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए, और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया, और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चलीं। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया, और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला।
اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ خروج 16واں باب۔ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चुनाचे बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे ओमर से नापा तो जिसने ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाजों ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ, और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस 2 ओमर। और जमाइत के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म ये है कि कल खास आराम का दिन, यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मूसा ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज खुदावंद का सब्बत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? देखो, चूंकि खुदावंद ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया, और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा। और वो दाने के बीज की तरह सफेद, और उसका मजा शहद के भुने हुए पोटे की तरह था। और मूसा ने कहा, खुदावंद ये हुक्म देता है कि इसका 1 ओमर भरकर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान ले, और 1 ओमर मन उसमें भरकर उसे खुदावंद के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। और बनी इस्राएल जब तक आबाद मुल्क में ना आए, यानी 40 बरस तक मन खाते रहे, अलगर्ज जब तक वो मुल्के कैनान की हदूद तक ना आए, मन खाते रहे। और 1 ओमर एफा का 10वां हिस्सा है।